24 पीपल 23rd रैंकिंग है उनकी। 23rd। तो आप उनसे जीते, बड़ी बात है यार। आपको 24th कौन है? पाकिस्तान आने वाली है उस पे हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कप। सबसे पहले उस बात पे भी कांग्रेचुलेशन जी, कांग्रेचुलेशन टू रिजवान, अनदर रिकॉर्ड टू हिज नेम। और एक रिकॉर्ड भी आपने बनाया। ऐसे ही लगे रहा, शुगल मेला लगाया रहा, तो उस पे बड़ा जो है ना हार्ट ब्रेकिंग और उन्होंने सैड जवाब दिए बाबर आजम ने, जो कि थे नो कमेंट्स। तो आप भले उसको जितनी भी लान तान करे, लेकिन आप फिर भी पूछते हैं यार, हाँ यार भाई खाना वाना खाया ना तूने, मतलब ठीक से खा पी रहा। तो खैर वही बात है कि भाई जो भी कर लो, कुछ भी कर लो, दिल दुखा दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, और स्टम्प टॉक के एक और एपिसोड के साथ आपके सामने पेश है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे मिठाई का डब्बा नहीं है, क्योंकि मैंने वादा किया था कि अगर जीते तो मिठाई का डब्बा होगा। नहीं है तो खाली टेबल के साथ फिर से आ गए हैं। और हमारे साथ दोबारा से मौजूद हैं मुस्लिम अब्बास, और उनकी भी पाकिस्तान की जर्सी उतर गई है। हम पूछेंगे इसके पीछे क्या वजह है, और आपको ये भी बताएंगे कि हमारी जो वीडियो डिले हुई इसका ये भी रीज़न था, क्योंकि कुछ जो है ना स्क्रीनें और कैमरे तोड़ दिए थे हमने गुस्से के अंदर, तो रिपेयर में टाइम लगा, तो वीडियो आते आते भी टाइम लग गया। लेकिन यह कि इतना टाइम लग गया कि पाकिस्तान इंडिया का मैच भी हमने देख लिया और पाकिस्तान कनाडा का मैच भी देख लिया। और सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत मुबारकबाद जो पाकिस्तानी फैंस हैं कि हम कनाडा के ख़िलाफ़ हम बहुत अच्छा माइटी कनाडा के साथ जो हमने परफॉर्मेंस दी है, और हम पूरे जो है ना कितनी विकेटों से, पूरे 7 विकेटों से हम जो है ना जीते हैं। माशाल्लाह नज़र ना लगे, नज़र मुस्लिम। खैर अस्सलाम वालेकुम। पहले तो शाहरुख कैसे हैं आप? खैरियत से? तो मैं तो पहले कहने वाला था कि मिठाई तो आपको लेनी चाहिए थी यार, कनाडा से हम जीते हैं यार, माइटी कनाडा। आपको पता है कि रैंकिंग क्या है कनाडा की इस वक्त? 23rd। बहुत बड़ी बात है ये, आउट ऑफ 24 पीपल 23rd रैंकिंग है उनकी। तो आप इनसे जीते हैं, बड़ी बात है यार। आपको मिठाई कौन है? पाकिस्तान आने वाली है उस पे, लेकिन कोशिश ये है कि प्रेडिक्शन है हमारी बिल्कुल ऐसा ही है, तो आपको लानी चाहिए थी। खैर देखिए, मेरी जर्सी उतरने का एक राज ये है कि ये सोग में तो नहीं काला पहना आपने? कैसे आप मेरा दिल पकड़ लेते हैं? आपको अच्छी तरह पढ़ना आता है मेरा दिल, और सारे पाकिस्तानियों को अब पता चल ही गया होगा कि अब रंग पहनने का मतलब ही क्या है। जैसे मैंने पहले कहा था कि यही एक सुख का मुकाम होता है हमारे लिए कि पाकिस्तान क्रिकेट मैच जीत जाए, कुछ हो, कुछ सुख मिल जाए हमें, कुछ कुछ खुशी का एलिमेंट मिल जाए। लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है रंग पहनने का। इट्स ऑल ब्लैक फॉर मी सोलो। और मैं पाकिस्तान की जर्नी ना, ये फुल सिनेमा है। लाइक अभी तक जो 3 मैच चल रहे हैं ना, फुल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस रहा है हम लोगों के लिए। हार्ट ब्रेक, अरे जीत रही हार्ट ब्रेक। और तो मैं इसको ज़रा समराइज़ करना चाहता हूँ, थोड़े गानों में समरी देना चाहता हूँ इसकी। तो मैं आज मेरे मुंह में छाले हैं तो थोड़ा सा मैं तुतला सकता हूँ, तो उसको इग्नोर करिएगा। तो पहला यूएसए का मैच हुआ हमने, हम बहुत बुरी तरह हारे, हम सब रोने लग गए ये सारे। उसके बाद इंडिया का मैच हुआ, तो पाकिस्तानी जो है ना, पाकिस्तानी ऑडियंस वो क्या, उसने ये आरजू की पाकिस्तान से कि या तो आबाद कर दो या तो बर्बाद कर दो। पहले आबाद किया पहली इनिंग में, उसके बाद पाकिस्तान मैच हार गई बहुत बुरी तरह। तो पाकिस्तानी इसके यही रिएक्शन था कि मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, जिंदा हूँ यार काफ़ी है। उसके बाद पाकिस्तान ने बोला ऐसे कैसे कनाडा से फुल क्या 18 ओवर में जीता है। कौन सा मैच? 200-250 का टारगेट नहीं, पूरे 107 रन का टारगेट। बहुत मुश्किल ट्रैक था, बाउंसी पिचेस थी, और वो कर्टली एम्ब्रोज वगैरह भी बॉलिंग करने आ गए थे कनाडा की तरफ से, तो डिफिकल्ट था। बड़े स्लोएस्ट 50 ऑफ द टोटल इंटायर वर्ल्ड कप हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कप। सबसे पहले उस बात पे भी कांग्रेचुलेशन टू रिजवान, अनदर रिकॉर्ड टू हिज नेम, और एक रिकॉर्ड भी आपने बनाया। तो क्या नाम है, अब पाकिस्तान ऐसे ही लगे रहा, शुगल मेला लगाया रहा। हाँ, यही चलता रहता है भाई। और इसी बात पे पाकिस्तान टीम कह रही है कि अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। और इसी ज़िंदगी के साथ एक आस उन्होंने भी दे दी कि देखो जीतने का दम हम रखते हैं, भले एसोसिएट नेशन से जीत रहे हैं, लेकिन जीतने का नाम रखते हैं। हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे इन 2 रिमेनिंग मैचेस में, उसके बाद यूएसए को मेहनत करनी पड़ेगी हारने में, और फिर हम सुपर 8 में आ जाएंगे। इजी है यार, इजी गेम है। आपको बिला वजह टेंशन ले रहे हैं? टेंशन की बात ही नहीं है अब यार। अब तो जो होता है ना कि पहले थी टेंशन तो पहले थी, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये जो प्रॉब्लम जिंदगी से खत्म हो जाए ना, तो फिर टेंशन रहती नहीं है। बिल्कुल, आपने ये सही बात की कि हम एक प्रॉब्लम लेके बैठ रहे थे यार, पाकिस्तान इंडिया से जीत जाए, ये हो जाए वो हो जाए। अब सारे फैंस मैंने देखा है कि 10 जून के बाद रिटायर कर गए एज अ क्रिकेट फ़ैन। क्या हमें नहीं बनना क्रिकेट फ़ैन? फ़ाद मुस्तफ़ा हो, सारे सेलिब्रिटीज़ की मैं बात करूँ तो आसिम अज़हर हो, फ़ाद मुस्तफ़ा, ये सारे बहुत बड़े क्रिकेट के फैंस हैं, ये लोग देखते हैं। इन्होंने बोला हमारी बस हो गई है, और उन्हीं के साथ साथ मेरी
और शाहरुख भाई की भी बस हो चुकी है। जो बात है, तो अगर बस हो गई तो टेंशन ही रिलीज हो गई। मैं आपको खुश लग रहा हूँ, उस वक्त मैं फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था। देखिए हर चीज़ का जो है ना एक नज़रिया होता है देखने का, ठीक है। मेरे ख्याल से इसको भी देखा जाए तो एक इस नज़रिए से देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो लोग हैं बहुत मसाइल हैं, बहुत परेशानियां हैं, तो एक परेशानी का जो है ना वो ख़ात्मा हुआ है। तो मेरे ख्याल से इंसान की हेल्थ के लिए, पाकिस्तानियों की हेल्थ के लिए और उनकी ज़िंदगी में ये एक अच्छा है जो है ना चेंज आएगा ये। बिल्कुल। क्या अब उनकी एक टेंशन कम होगी, वो दूसरी चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। हाँ, अच्छा अब देखिए क्रिकेट कितनी चीज़ों का अफेक्ट भी करती है। आपका अच्छा खासा मूड चल रहा होगा, मैच हार देंगे, आप क्रिकेट फैन है तो आपकी रिलेशनशिप पे भी अफेक्ट पड़ता है। कभी कभी आप उससे ब्रेकअप कर लेते हैं कि नहीं बात करनी यार तुमसे मुझे, या फिर आपकी जॉब अच्छी जा रही होगी आपको उस चीज़ में, तो इस चीज़ को ना बिल्कुल ही मिनिमाइज कर दिया हमने कि ये डिप्रेसिव स्टेट आपको देंगे ही नहीं हम। देंगे नहीं। क्रिकेट हटाओ, क्रिकेट नहीं, हॉकी पे फोकस करो, फुटबॉल। तो ये एक तरह से आप देखें प्रमोशन है दूसरी स्पोर्ट्स की। तो वेल डन टीम पाकिस्तान, आपने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है दूसरी स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए। बॉलरों ने बड़ी कोशिश की थी पाकिस्तान इंडिया के मैच में कि यार किस तरीके से जो है ना वो ट्रूली वैसे बिल्कुल ये बात तो मैं करूंगा कि बॉलिंग ने हम लोगों को वाकई एक वो दिखा दिया था कि यार पाकिस्तान तो अब तो कुछ नहीं हो सकता। लाइक हलवा बॉलर्स ने ना प्लेट में लाके परोस दिया कि खा लो। उसमें फील्डर्स ने बड़ी कोशिश की थी कि यार कुछ ना करें, कैच ड्रॉप की है, चीज की क्या है, कुछ तो ऐसे कैसे लेकिन तो चले पाकिस्तान। लेकिन देखिए फिर भी बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, कभी इतना हिस्ट्री में नहीं हुआ। मैं आपको एक और फीड बता दूं कि पहली मरतबा हिस्ट्री में हमने T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को ऑल आउट किया है। सही है, तो और पहली मरतबा हिस्ट्री में कोहली सिंगल फिगर पे आउट हुआ है, पहली मरतबा, वरना इट्स ऑलवेज कोहली अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ये एक बहुत अच्छे पॉजिटिव्स थे जो मैच में, जो हम बिल्कुल सीधी बात करेंगे। नसीम शाह वाज ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग, नॉट जस्ट विद द बॉल बट विद द बैट एज वेल। थ्री विकेट्स उन्होंने ली, उसके बाद वो आके रेट बाकियों से ज्यादा ही जी आके 2 चौके उन्होंने मार दिए जो 7 ओवर्स में हमारे बैट्समैन नहीं मार पाए। अच्छा बहुत सारी चीज़ें हैं, खैर उनमें अब 2 दिन गुजर चुके हैं सदमे को। हमेशा हम 2 दिन बाद ही बात कर रहे होते हैं, तो इस सदमे को 2 दिन गुजर चुके हैं। लेकिन मैं फिर भी ये बात बोलूँगा कि जो है ना हमारा मिडिल ऑर्डर जो है ना, ये सारा मसला इन चीज़ों का है। और बहुत सारे लोगों ने कल्पिट्स अपने बना लिए थे कि बाबर आजम की गलती है, रिजवान की गलती, इमाद वसीम ये वगैरह। अगर हम इमाद वसीम पे आ जाएँ तो इमाद वसीम मैच से पहले आपको पता है इंजर्ड ऐसे था, उसकी इंजरी ऐसी थी कि वो शायद पाकिस्तान वापस जाने वाला था और T20 वर्ल्ड कप से रूल आउट होने वाला था। लेकिन उसको इंजेक्शंस दे के खिलाया गया, ये वो जिस तरह भी खिलाया गया, लेकिन खिलाया ही क्यों? आपको ये नौबत ही क्यों आनी पड़ी कि आपको उसको इतना, मतलब समझे एक को वेंटिलेटर पे जिंदा रख के उसको खिला रहे हैं। अब अगर उसकी नी की इंजरी है और वो नहीं भाग पा रहा है और ऐसा मैच है जिसमें आपको सिंगल डबल ही करने हैं, तो वो कैसे परफॉर्म करेगा? आप उसको भेजो नहीं, किसी और को पहले भेजें। जैसे आपने शादाब खान क्यों रखा हुआ है? आपने शादाब खान एज अ ऑलराउंडर रखा हुआ है और आपने उससे ओवर नहीं कराया। खैर ये तो बाबर आजम की कैप्टनसी का बेस्ट डिसीजन मैं मानता हूँ कि उसने शादाब खान को ओवर नहीं दिया। तो आप उसको बैटिंग पे पहले भेजे ना। मैं इमाद की साइड नहीं ले रहा हूँ, नाराजगी होगी कोई उनसे, हो सकता है बैटिंग दूंगा ना बॉलिंग, हो सकता है उसने पानी मांगा हो बाबर आजम ने और उसने बोला मैं नहीं लेके आ रहा था, बैट लेके नहीं आया होगा शादाब, तो होगा ना कि मेरा बैट है पहले मैं बैटिंग करूँ। बिल्कुल, तो उसने बोला तू कर ले बैटिंग बेटा, देखता हूँ कैसे करता है। ये वाला चक्कर है। तो इमाद की मैं बिल्कुल साइड नहीं ले रहा, बहुत बुरी इनिंग्स खेली उसने। क्योंकि ये भी है कि वो जब इमाद आए थे हमारा स्कोर और हमारी जो बॉल थी वो इक्वल थे, 49 पे 49, 45 पे 45 चाहिए थे। बिल्कुल हाँ। और फिर क्या कहते हैं उसके बाद भी जब आपको हर बॉल पे सिर्फ 1 रन ही चाहिए, आपको 6 रन रेट जो है ना वो आपका पर ओवर आपको रिक्वायर्ड है जी, आप तब जो है ना वॉशरूम कर देते हैं। लेकिन ये अब मैं यही बात बोलता हूँ कि ये इमाद वसीम और ये नसीम शाह की हम बात कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि नसीम शाह को पहले भेज देते हैं, उनको पहले क्यों नहीं भेजा। मैं बोल रहा हूँ क्या माइंडसेट हो गया है इस नेशन का कि वो ये तसव्वुर कर रही है कि बॉलर को पहले भेज देते। तो बैट्समैन कहाँ है भाई? क्या कर रहे हैं बैट्समैन आपका टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर क्या कर रहा है? बाबर आजम के 4000 रन हो चुके हैं T20 में, लीडिंग रन स्कोरर है, 3 लेने गए हैं 4000 रन। लिटरली मैं अब ना थक चुका हूँ, बर्बाद हो चुका हूँ कि कौन से 4000 रन है और कौन सी युगांडा और टोरंटो के खिलाफ इसने बनाए हैं जो हमें बता दे, जो काम नहीं आते कभी भी वर्ल्ड कप में एक भी इसकी क्रूशल इनिंग्स नहीं है। और मेरी लिटरली बाबर आजम से बस हो चुकी है। वो हमारे मुंह में खाक, और ये जो एक वो होता है ना कि पनौती इनिंग्स सबसे बड़ी जो मैं बोलूँगा, और पनौती मैच वो था, ये वाला नहीं था, इंडिया वाला नहीं था जो लोग तसव्वुर कर रहे हैं ना ये कैसे हार सकते हैं, पनौती है। वो सबसे भयानक मैच था 2021 का वर्ल्ड कप अगेंस्ट इंडिया जो हम जीते थे, क्योंकि उस पनौत के चक्कर में ना ये 4 साल हमने भुगते हैं बाबर आजम की कैप्टनसी। और ये क्या आपको बाबर आजम ने जितवा के दिया ना वर्ल्ड कप का इंडिया का मैच। अबे तो वर्ल्ड कप को कहाँ जितवा के दिया भाई? उनके पास ट्रॉफी है, आपके पास भी ट्रॉफी है, लेकिन आप भूल चुके हैं कि आपके पास ट्रॉफी है। आप एसोसिएट नेशन से भी बदतर खेल लें
कि जैसे कि वो 50 साल से क्रिकेट खेल ली है कनाडा, जिसने आपको इतना हार्ड टाइम दिया, और आप अभी अभी खेल लें। 18 ओवर में मैच जीते हैं यार आप, इसके बारे में बात करते हैं कनाडा के साथ, बिल्कुल कनाडा के साथ 107 पे अपने ऑल आउट कर दिया। देखिए बॉलिंग फैंटास्टिक रही है, इस पर कोई शक नहीं है, सही है। दोनों मैचेस में बॉलिंग ने ब्रिलियंट कमबैक मारा है। आमिर हैज बीन एक्सेप्शनल, व्हाट अ रिडेम्पशन आर्क उसका, उसके बारे में तो खैर बात करेंगे। लेकिन इट्स द बैटिंग जो आपको मैचेस जिताने वाली है इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि ये बहुत टफ पिचेस हैं। बॉलिंग तो सबकी ही अच्छी परफॉर्म कर रही है, लेकिन बैटिंग में आप इतना गंदा वॉशरूम कर रहे हैं कि मैं क्या ही बोलूँ कि 107 में रिजवान ने स्लोएस्ट 50 की, और उनका एक प्लेयर है एरन जॉनसन, उसने 44 बॉलों पे 55 किए। वो कहाँ से आया भाई? वो कौन सी पिच पे खेल रहा था? हैं वो क्या रावलपिंडी की डेड पिच पे खेल रहा था कि उसने ये रन कर दिया? और आप स्लोएस्ट 50 करके हाथ ऊपर कर रहे हैं, क्या है ये? क्या रिकॉर्ड बनाया? वो रिकॉर्ड के लिए थैंक्स कर रहा था। मैं बोलना ये कि चाहता हूँ कि चेंज पाकिस्तान पीसीटी जो है ना, पीसीटी बोलते हैं ना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, चेंज इट्स नेम टू पीआरटी, क्योंकि ये एक पीआर टीम है, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो है ही नहीं। पीआर के बलबूते पे सारे प्लेयर्स चल रहे हैं। रिजवान भाई जो है ना नमाज पढ़ लेते हैं फुटपाथ पे, तो उनकी पिक्चर खींच के ना वही लोग वायरल करते हैं जो खींच रहे होते हैं, और बोलते हैं ओ रिजवान नमाज पढ़। इसका क्रिकेट से क्या ताल्लुक है मेरे भाई? क्या ताल्लुक है क्रिकेट से? मतलब जो मोहम्मद यूसुफ है, मोहम्मद यूसुफ बोल रहा हूँ, यूसुफ पठान जो टीम में है और अर्शदीप सिंह है, तो उन दोनों को आरती करते हुए या नमाज पढ़ते हुए दिखाएंगे क्या? उनका रेलेवेंस नहीं है क्रिकेट से भाई। और ये इसलिए मैं पीआर टीम बोलूँगा कि बाबर आजम को किंग 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 कोहली नहीं है, किंग बाबर आजम है, बादशाह बॉबी बादशाह, ये बोल बोल के क्रिकेट से ऊपर कर दिया गया है, क्रिकेट का बादशाह बना दिया गया है। तो आपको दिखा दिया कि शोएब जट तो ये भी बोल रहे हैं कि बाबर आजम ने इस्तीफे का जो है ना वो बोला है पीसीटी को। एक मेरे सुनने आया था कि बहुत ही क्रूशियल इंटरव्यू बाबर आजम ने रिकॉर्ड किया। अच्छा, मतलब एक उन्होंने बुलाए थे जो भी आपके जर्नलिस्ट होते हैं, और उन्होंने बड़े टफ सवाल किए, तो उस पर बड़ा जो है ना हार्ट ब्रेकिंग और उन्होंने सैड जवाब दिए बाबर आजम ने, जो कि थे नो कमेंट्स। तो वो बड़ा, लेकिन उनकी आंखों में वो दर्द नजर आ रहा था नो कमेंट्स नो कमेंट्स बोलते हुए। मुझे लग रहा है वो दर्द नहीं, वो गुरूर नजर आ रहा होगा वो था कि मैं कहना नहीं चाहता कुछ, मैं इतना दर्द में हूँ, मैं आपको सवाल के जवाब उन्होंने बोला था कि मैं दूंगा अगले साल नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी है ना अगले साल, सही कह रहे हैं हाँ, आप। अगले साल ही है, अगले साल है, अगले साल दूंगा चैंपियंस ट्रॉफी में दूंगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान जैसी डेड पिचेस जो इनकी आइडियल पिचेस हैं, वहां पर भी ये यही करेंगे, और उसके बाद बोलेंगे कि यार पिचेस बहुत टफ थी। पीएसएल का भी वादा किया है कि पीएसएल में अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा। पीएसएल आप खैर इसके बारे में मैं ना ही बात करूं तो बेहतर है, क्योंकि पीएसएल की वजह से हम लोगों को इफ्तिखार, शादाब खान, सॉरी टू से मैं बहुत नहीं कहना चाहता था ये, बट साइम अयूब ऑल्सो इज अ फेल्ड प्रोडक्ट ऑफ पीएसएल। सही है। नवाज हमने देखा कनाडा के खिलाफ 6 रन से जी, ऑब्वियसली कोई अच्छी हालांकि performance इन्होंने नहीं है। इंटेंट दिखाई, उन्होंने ड्राइव्स के लिए। देखिए मैं ये भी बात बोलूंगा कि न्यूयॉर्क की पिच इज कंसिडर्ड टू बी द वर्स्ट एवर पिच फॉर T20 क्रिकेट। हालांकि वर्स्ट नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन बहुत कंपेटिटिव क्रिकेट हो रही है बेसिकली। बॉलिंग ऐसी हो रही है और बैटिंग नहीं हो पा रही है उस पर। ही ट्राइड इज बेस्ट, उसने 2 चौकों की बिल्कुल लगाई, लेकिन आउटफील्ड इतनी स्लो थी कि चौके गए ही नहीं। उसके बाद फ्रस्ट्रेशन में आके ऑब्वियसली एक निक हो गया और वो आउट हो गया। लेकिन आपको उसको एक और चांस देना चाहिए। आयरलैंड के बाद उसको बिठा दें भले कि नहीं अब तुम्हें नहीं दे सकते हम चांस, सीरीज़ में भी हमें तुम्हें खिलाया। बट माई पॉइंट वॉज कि पीएसएल का ये मयार है शाहरुख भाई कि वहाँ से प्लेयर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रन स्कोरर, हाईएस्ट विकेट टेकर्स आते हैं, और इंटरनेशनल मैच में इतना बुरा परफॉर्म करते हैं कि जैसे उन्होंने कभी बल्ला ही ना पकड़ा हो या कभी बॉल ही नहीं पकड़ी हो। तो ये मयार है देखें। और वहाँ पर आईपीएल के जो होके आ रहे हैं, हम जितना भी आईपीएल को गाली फिक्सर आईपीएल ये वो बोलते हैं, वहाँ से प्लेयर्स जो भी परफॉर्म करके आते हैं ना, सब इंडियन टीम के लिए मुझे लगता है इसके पीछे एक तो चीज़ होती है जो आपको ऑन कैमरा दिख रही है, ठीक है, परफॉर्मेंस वगैरह, लेकिन जो एक चीज़ नहीं दिख रही और जिसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, वो ये होता है कि यार पीछे फिटनेस वगैरह पे कितना काम किया जा रहा है, ट्रेनिंग पे कितना काम किया जा रहा है, कोचिंग पे कितना काम किया जा रहा है, जो कि मुझे लगता है कि लैक करती है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट में भी और उनकी पूरी टीम में इतनी ज़्यादा है नहीं ना फिटनेस। अब वो देख लो ना कि वो निहारियों का है कि वो निहारियाँ खाई जा रही हैं। उस पर आपको पता है उन्होंने वो भी किया है, मोहम्मद वसीम थे या मोहम्मद अकरम, जो भी एक बॉलिंग ऑलराउंडर, सॉरी मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, लेकिन उन्होंने बोला है कि भाई और पाकिस्तान टीम क्या करे, हम लोगों को और इजाज़त नहीं है कहीं जाने की, यूँ करके। कहाँ जा बाबर जो वो इतने माइल्स दूर घूम रहा था, शॉपिंग कर जी, रहा तो था। इन्होंने यही बोला है कि हमें पार्टी करने की इजाज़त नहीं है, लाइक यूएसए पीपल, मतलब ड्रिंक्स वगैरह की बात कर रहे थे। तो हम ऐसी तो करेंगे, हम खाना खाने जाएंगे और कहाँ जाएंगे, तो खाना डिफेंड कर रहे यार, हैं। मतलब बात वही है कि देखो हर चीज़ के लिए आप खेल रहे हो तो आपको जो है ना
पावर चाहिए होती है। पावर हिटर आप ऐसे नहीं बन जाओगे कि आप बस खाते बिल्कुल सही रहोगे। बात है, सही हर बात चीज़ में अब वही वाली बात कि मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें ये था कि यार हमारे जो है ना इंजर्ड क्यों होते हैं इतने ज़्यादा। नसीम शाह और ये शाहीन शाह अफरीदी वो इंजर्ड इसलिए इतनी यंग एज में हो रहे हैं कि ऑब्वियसली वो फिटनेस वो चीज़ नहीं है। स्किल्स हैं लेकिन फिटनेस नहीं है, तो ऑब्वियसली इंजरीज भी होंगी। तो ये वाला चक्कर आपका बैटिंग में भी आता है कि भाई फिटनेस है नहीं, तो ऑब्वियसली वो जान है ही नहीं अंदर मारने वाली। फिटनेस की आपने बात की, बड़ी अच्छी बात की है, और ये बहुत एक वैलिड पॉइंट है कि फिटनेस तो हमारे प्लेयर सबसे ज़्यादा लैक करते हैं, तभी कोई भी प्लेयर अभी तक जो है ना वो कंसिस्टेंटली 11, 12 या 14 साल नहीं खेल पाया है। हमेशा वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से बैठ जाता है। और देखें, हमेशा ये नहीं होता कि बंदा फिटनेस की वजह से बैठ रहा है कि मतलब अच्छा इंजरी हो गई तो बैठ रहा है, नहीं। कभी कभी फिटनेस में वो खेले चले आ रहा होता है, तब भी उससे परफॉर्म नहीं किया जा रहा था। फिर वो वाली बात आती है कि परफॉर्मेंस की वजह से बैठ रहा है, नहीं, वो असल में फिटनेस की वजह से ही इशू होता है, तभी परफॉर्म नहीं किया जा रहा होता, तभी बैठता है। और विराट कोहली का एक इंटरव्यू था, विराट कोहली को हम इसलिए आइडलाइज करते हैं क्योंकि वो मिसाल है एक स्पोर्ट्समैनशिप की। ही इज़ नॉट जस्ट अ क्रिकेटर, ही इज़ अ स्पोर्ट्समैन। जो हमारे क्रिकेटर्स लैक करते हैं, दे आर नॉट स्पोर्ट्समैन, दे आर जस्ट PR क्रिकेटर्स, सही, जिनको एक परफॉर्मेंस की बेसिस पे हाइप करके बना दिया जाता है। विराट कोहली का एक इंटरव्यू था जिसमें विराट कोहली ने बोला था कि यार मुझे कोई मसला नहीं है, मैं भी, मुझे बहुत पसंद है चिकन, मुझे बहुत पसंद है ये छोले भटूरे, मैं खा सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं खाता, क्योंकि मुझे अपने दिमाग में पता है कि मेरा क्या गोल है। कि अगर मैं वहाँ पे मिड ऑफ पे समझे फील्डिंग कर रहा हूँ और मेरे 5 कदम आगे बॉल आती है और मेरे पास रिएक्शन टाइम है 2 सेकंड का, सही है, अगर मेरे पास फिटनेस 9% में समझे तो मैं वहाँ पर पहुँचूंगा 3 सेकंड में, तो 1 सेकंड से कैच ड्रॉप हो जाएगा। और अगर मेरी फिटनेस है 7% फैट पे, जो कि मैंने अपनी मेंटेन रखी हुई है, तो मैं वहाँ 1.5 सेकंड में पहुँच जाऊँगा और मैं कैच ईजिली कर लूँगा। सोचें, इतने मार्जिन का उसको ख्याल है। क्रिकेट इज़ ए गेम ऑफ मार्जिन। तो अगर आपको इन चीज़ों का ख्याल नहीं, अगर आप सोचेंगे ही नहीं ऐसे, तो हाउ द हेल कैन यू बिकम सक्सेसफुल एज अ क्रिकेटर। क्रिकेट भी ये देखें एक आर्ट है ना, आप आर्टिस्ट हैं, आपका आर्ट ये है कि आप क्रिकेट खेलते हैं। जैसे बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, मैं भी एक्टिंग के प्रोफेशन में हूँ, तो अगर मैं अपने क्राफ्ट को सीरियसली नहीं लूँगा, ये क्राफ्ट ही है ना, क्राफ्ट को सीरियसली नहीं होगा तो मैं अच्छा एक्टर कैसे बनूंगा। तो वैसे ये अपने क्राफ्ट को सीरियसली नहीं ले रहे, ये बस इसमें है कि अच्छा मेरी पिक्चर अच्छी आ जाए, मैं अच्छा लग जाऊँ, यूँ कर लूँ, वो कर लूँ। अब हमने देखा ना फोटो सेशन हुआ, वो कॉवबॉय हेड्स पहनी हुई, बस वो ये करा लो, वीडियोस बननी है, चीज़ हो रही है, ये करा लो इनसे। वही वाली बात की फिटनेस वाली, रिएक्शन टाइम वाली। अब इफ्तिखार ने जो कैच छोड़ा था स्लिप पे, वो यही था, वो ऑब्वियसली रिएक्शन टाइम उसका वो है नहीं है ना, उसका सब मैक्सिमम क्या हुआ। हाँ उम्र का तकाजा भी है, पहली बात तो उम्र का तकाजा भी है, ऊपर से बिल्कुल रिएक्शन टाइम नहीं है, फिटनेस नहीं है ना, वो डबल नहीं भागता वो डबल। वो चीज़ भी होती है कैप्टनसी में, ये चीज़ आती है कि आप फील्डिंग सेट कर रहे हो, अगर आपको पता है कि यार ये बंदा 30s के अंदर है, इसकी वो फिटनेस नहीं है, इसकी रिएक्शन टाइम होनी है, तो उसको वहाँ खड़ा करो, मत रखो, आप खुद खड़े शादाब हो। में खासू से ज़्यादा बेहतर है, उसको वहाँ खड़ा कर दो। बट शादाब अगर आप स्लिप पे खड़े करते हैं तो ऐसा मतलब यहाँ पर जो पॉइंट वगैरह में फील्ड आती है ना, वो एक वो कॉम्प्रोमाइज होती है, लेकिन आप खुद आओ, और भी ऑप्शंस हैं, बहुत हैं। बाबर आजम स्लिप पे खड़ा होता था, बाबर आजम दोबारा स्लिप पे खड़ा हो सकता है, कोई मसले की बात नहीं है। तो यही फिटनेस की ये बात है। तो अच्छा, अब मैं ज़रा बात करना चाहूँगा थोड़ा सा कि अब पाकिस्तान के चांसेस के बारे में हम बात करते हैं कि देखिए एक मैच हम जीत चुके हैं। ये मत बोलिएगा कि उम्मीद लगाई हुई आपने। मैंने नहीं लगाई थी, मैं काले कपड़े पहन के आया हूँ, मैंने नहीं, आपने ग्रीन कपड़े पहने हुए, आपने, मुझे लग रहा है थोड़े से पाकिस्तान से प्यार करते हैं, क्रिकेट टीम से नहीं। पाकिस्तान से तो हम सब प्यार करते हैं, तभी शायद चोरी छुपे सब मैच देख भी रहे थे कनाडा का, क्योंकि रिटायर सब हो गए थे। लेकिन अच्छा, अब ये भी एक बात है कि सब बेचारे बोल रहे थे कि यार हम आज के बाद क्रिकेट नहीं देखेंगे, हमने छोड़ दी क्रिकेट, लेकिन सबने कनाडा का मैच भी देखा। वो यही बात है कि जब आपका एक भाई नशे वशे में पड़ जाता है, तो आप भले उसको जितनी भी लान तान करें, लेकिन आप फिर भी पूछते हैं यार, हाँ यार भाई खाना वाना खाया ना तूने, मतलब ठीक से खा पी रहा। बस ये बात है कि नज़र रखी हुई है, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं है, नफरत अभी भी हो रही है उससे, बिल्कुल, और होती रहेगी जब तक ये टीम चेंज नहीं होगी। ये सब कैलकुलेशन जो हो रही होती है, लोग निकाल लेते हैं कि भाई 13 ओवर्स में कर लो तो नेट रन रेट जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नहीं बता रहा होता कि यार अगर ऐसा कर लोगे तो फायदा है। वो तो ऐसे खेल रहे होते जैसे पाकिस्तान टीम का ये मामूल बन गया है कि शुरू के 2 मैचेस वो हारेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। और इंडियन टीम का ये है कि वो शुरू के 3 मैच तगड़े जीतेंगे ताकि उनको कैलकुलेशन की ज़रूरत ही ना पड़े, सही है। और हमेशा यही आता है, और वो कैसे आता है, इसलिए आता है ना कि जब आप इजीली ले रहे होते हैं क्रिकेट को। सोचें, आपका ही प्रोफेशन है, और हमें क्यों हक नहीं है तनकीद करने का? भाई ये आपके अब्बू की टीम नहीं है, ये हमारे पाकिस्तान की टीम है, आपकी टीम है, मेरी टीम है, ये जो रिकॉर्ड कर रहा है बंदा उसकी भी टीम है, वो भी तनकीद कर सकता है। तो ये वाली बात है कि लोग बोलते हैं ना क्रिकेट एनालिस्ट ना बने, जिनको क्रिकेट बल्ला पकड़ना भी नहीं आता वो ये ना करें। तो भाई बल्ला पकड़ना भी आता है पहली बात, और अगर ना भी आता हो तो हमारी टीम है, हमने अपने इमोशन लगाए हुए हैं, हमारा टैक्स दे के आपको आपकी फीस मिल रही है, तो आपकी ड्यूटी है कि आप परफॉर्म करें। और अगर आप नहीं करते ना तो हमारा दिल दुखने का हमारा पूरा हक है, जो हम सारे अफसरदा हैं। तो हम बस देख रहे हैं, बहुत दिलाजारी हो रही है हमारी, लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं। अब आयरलैंड से भी ये जीत जाएंगे, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि USA जीत जाए आयरलैंड से,
ताकि हम ना करें क्वालिफाई, क्योंकि अगर हमने कर लिया ना गलती से तो खुदा ना खास्ता यही टीम मुसल्लत हो जाएगी हमारे ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी तक। ये नाम फिर एक एक्सक्यूज होगी ना आपके पास कि कर तो लिया भाई, कर तो लिया, सेमीफाइनल खेल तो लिया, लेकिन ये वाली खेला वही क्या, हमेशा यही होता है कि ये कैलकुलेशन से ही आपकी वो गलतियां हार जाए तो हम आगे चले आए, ये हो जाए तो वो जाए। 2022 के वर्ल्ड कप में आप बोलते हैं कि आप फाइनल में पहुंचे, किसकी गनीमत थी? नेदरलैंड जीती साउथ अफ्रीका से, जो बात है, वरना आप तो इंडिया और जिम्बाब्वे से आप जलील हो गए थे। वही कह रहा हूँ। और उस वक्त भी हमने ये बोला था कि आप क्रिकेट नहीं देखेंगे, इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, फाइनल पहुंच गए तो अरे नहीं नहीं पाकिस्तान टीम है यार, अपना दिल है। तो हमारे इमोशंस के साथ खेलना बंद करो और दफ़ा हो जाओ। मैं तो आज ये बात बोलता हूँ कि बहुत हो गया फिल्टर में बोलना, अनफिल्टर्ड होके बोलूँगा कि अगर ये फाइनल में खेल भी गए और जीत भी गए तब भी लाना था इस टीम पे, और मैं इसको सपोर्ट नहीं करूँगा तब तक जब तक क्रेडिबल प्लेयर्स नहीं आएंगे। वो प्लेयर्स जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी है अपनी अच्छी, वो प्लेयर्स जब तक नहीं आएंगे ना और ये टीम का पूरा सफाया नहीं होगा, तब तक मैं और अच्छा और ट्रू क्रिकेट फ़ैन इस टीम को अब सपोर्ट नहीं करने वाला। तो सॉरी भाइयों। और अगर आपको लग रहा है ना कि आज इंडिया यूएसए से हार जाएगी जानकर कि हम लोग जो है ना क्वालिफाई कर पाएँ, तो प्लीज़ आपको एक बात बता दूँ, ये इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया नहीं है जिसके खिलाफ इंग्लैंड जो इंडिया बोले कि यार नहीं नहीं हम लोग हार जाते हैं ताकि पाकिस्तान का पत्ता कट जाए। ये यूएसए है भाई। आपको नहीं पता कि हारने पर ना उनकी कितनी जिल्लत होगी कि भाई हम यूएसए से हार गए, पूरा वर्ल्ड उनको बोलेगा कि आप भी एसोसिएट नेशन से हार गए, आपके पाकिस्तान को बोल रहे थे। तो ऐसा नहीं होने वाला, वो बहुत बुरे मार्जिन से हराएगी यूएसए को और बताएगी कि ऐसे खेला जाता है एसोसिएट नेशंस को। हम लोग बड़ी माइटी टीम जो है ना वो ऐसे खेलती है एसोसिएट नेशन को, और आप कैसे खेल रहे हैं। आपकी क्रिकेट इतनी पीछे रह गई है कि आपके पास 130 स्ट्राइक रेट का एक भी बैट्समैन नहीं है। एक भी बैट्समैन का मतलब समझते हैं कि कहाँ है आपकी क्रिकेट। वहाँ 250 चेज हो रहे हैं आईपीएल में भाई, चलो वो तो एक अलग ही बात है, लेकिन 250 की उम्मीद ही नहीं लगा सकता पाकिस्तानी कोई, ये वाली बात है। तो खैर वही बात है कि भाई जो भी कर लो, कुछ भी कर लो, दिल दुखा दिया है। अब देखो बस अब इतनी इस पे हम मैं तो कहता हूँ रैप करते हैं कि भाई देखो तुम जैसे भी हो, तुम जीतो या हारो, जो मर्जी करो भाई, अब तो भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, अब तुम भाड़ में जाओ, जो मर्जी करो। और ये पहला पॉडकास्ट होगा जिसमें लान तान की जा रही है और लोग बोल रहे होंगे ठीक कह रहा है। मैं अब जानता हूँ क्योंकि मैं क्रिकेट फैंस को जानता हूँ भाई, अपने हमारे दिल के ऐसा वो निकला था कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और अभी भी नहीं लग रहा। हमें इसको सपोर्ट या लान तान करने में कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब कोई अब मजबूरी है हमारी भाई। अब बस अच्छा है जो भी अपनी जिल्लत का पिटारा लेके घर आओ, सही दूसरों के मैचेस देखो और उनसे सीखो कि ऐसे क्रिकेट खेली जाती है। ऑस्ट्रेलिया ने 5 ओवर में ख़त्म कर दिया नामीबिया का मैच 75 का, और अगर ये 75 का टारगेट पाकिस्तान का मिलता तो आप बताइए कितना टाइम लगता उन बाउंसी और मुश्किल पिचेस पे पाकिस्तान, रिजवान और बाबर को। क्या उसमें पहले तो आहिस्ता आहिस्ता खेलते ताकि 50 तो हो जाए दोनों की, बात ठीक है, है, तो जल्दी स्ट्राइक करेंगे तो कोई कैच हो सकता है, हो सकती है, बना लेते। लेकिन ये कि पूरी अगर ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते तो हाँ 19वें ओवर में हो जाता, 18-19 हो जाता। मुश्किल टारगेट है 75 का। हो सकता है, ये हो सकता था कि हम ये कि 2-3 विकेट बचा लेते अपनी, लेकिन कर लेते चेस। वो चेस करने की बारी है ना, वो ज़्यादा तेज़ ये थोड़ी होती है। टेस्ट हो या ओडीआई हो, खेलना उसी T20 में ही है ये सब। तो बस इसी के साथ हम ये रैप करते हैं और इंशाल्लाह देखते हैं इंडिया कैसा खेलती है उसको, और इंशाल्लाह हम आपसे अगले मैच में भी पाकिस्तान के दोबारा मिलेंगे। देखिए तज्जिया करना एज अ क्रिकेट फ़ैन हमारा काम है, हमें मज़ा आता है इस चीज़ में, हमें मज़ा आता है थोड़ा डिस्कस करने में, हमारा दिल हल्का हो जाता है और सुन के शायद आपका भी दिल हल्का हो जाता है। तो बहुत शुक्रिया आपको बाबर आजम की रील पे मुझे दुआएं देने का, और यही दुआएं मैं चाहूँगा कि आप मुझे और ऐसी रील जो हम बनाते हैं बाबर आजम को भी दें, बाबर आजम को भी दें प्लीज़, ताकि वो थोड़ा अच्छा परफॉर्म करे। हाँ जी। तो बस इसी के साथ हम लोग मिलते हैं आपसे। लाइव स्ट्रीम करो के प्लेटफॉर्म पर, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लो क्योंकि लाइफ बर्बाद करने से अच्छा है लाइव स्ट्रीम करो।